हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में एक निजी नर्सिंग होम न्यू झारखंड नर्सिंग होम पर गंभीर इल्जाम लगे हैं। ये नर्सिंग होम बिना मानकों के आयुष्मान योजना चला रहा है और मरीजों को गैर जरूरी ऑपरेशन के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहाँ याद दिला दे कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कोई भी नर्सिंग होम 50 बेड से कम होने पर आयुष्मान योजना नहीं चला सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई अस्पताल या नर्सिंग होम नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय कुछ लोगों का इल्जाम है कि 3 बेड वाले इस नर्सिंग होम में मामूली बीमारियों का भी ऑपरेशन कर दिया जा रहा है। इल्जाम है कि जो बीमारी दवाइयों से ठीक हो सकती है, उस बीमारी में भी छोटा मोटा ऑपरेशन कर दिया जाता है। मरीजों को ये कहकर गुमराह किया जा रहा है कि ऑपरेशन के बाद आगे के इलाज में कोई खर्च नहीं लगेगा। अस्पताल प्रबंधन आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग करके मोटी कमाई करने में जुटा हुआ है। सरकारी अधिकारियों को इस गड़बड़ी की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी गई है। सुने क्या बोले हजारीबाग के सिविल सर्जन सरजू प्रसाद सिंह और बड़कागांव के चिकित्सा प्रभारी अविनाश कुमार। स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा ये निर्देश था कि आयुष्मान में कम से कम 50 बेड होना चाहिए। इस संदर्भ में हम लोगों को विभाग की तरफ से एक पत्र भी आया कि जो आयुष्मान में कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको अपने अस्पताल को थोड़ा विस्तृत करना पड़ेगा और उसमें मिनिमम 50 बेड का अस्पताल होना चाहिए। इसके कई वजह भी हैं कि अब चूँकि जिस रोग के लिए जो पैकेज था पैसा भी बढ़ा है, तो ये सब के संदर्भ में साथ में निर्देश भी था कि वैसे संस्थान जो आयुष्मान से जुड़े हैं 6 महीना के अंदर 50 बेड अपना पूरा कर दें। उसके बाद अगर वो 50 बेड से नीचे के काम करते हैं तो उनका पैसे को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो अभी वो कर सकते हैं, इसलिए कि उस तरह का सिस्टम नहीं है। 50 बेड एक दिन में कोई बना नहीं पाएगा, उसके लिए समय चाहिए, तो सरकार 6 महीने का समय दिया है। न्यू झारखंड नर्सिंग होम आप जिसके बारे में बता रहे हैं कि वो आयुष्मान भारत के अंदर काम करता है, पहले तो वो चेक करेंगे, क्योंकि इस तरह के नर्सिंग होम के बारे में नॉलेज हमको नहीं है। क्योंकि कुछ ही लोग जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, तो पहले तो हम चेक करेंगे कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो आयुष्मान भारत चलाने के अंदर प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, गाइडलाइन जो आया है। और अभी जो गाइडलाइन, जैसे पहले का जो गाइडलाइन था आयुष्मान भारत चलाने का और अभी है कुछ बदलाव आया है, तो उस गाइडलाइन के आधार पर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या अगर पहले भी काम किया है तो गाइडलाइन के आधार पर किया है कि नहीं किया है। हम लोग इसको विस्तृत एक ब्लॉक लेवल पे टीम गठित करके इसका बहुत ही मतलब कि डिटेल में जांच करवा के हम लोग देखेंगे कि क्या बात है। अगर कुछ उसमें गलत पाया जाएगा तो उचित कार्रवाई की जाएगी। राम लाइव के लिए हजारीबाग से ब्यूरो चीफ सुनील साहू की रिपोर्ट।